ट्रांसलेशन टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। आज हम बात करने वाले हैं ये जो आदी होने का स्टेटमेंट है, जहां पर आप कहते हैं किसी चीज की मुझे आदत हो चुकी है, तो उसको आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में। शुरुआत करने से पहले आपने क्या करना है आपको पता ही है। वीडियो को करना है लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर कीजिए इसे अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट में क्या लिखना है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। तो चलिए, सबसे पहले तो ये टाइपो एरर को कर लेते हैं ठीक। मैं हो चुका है, 2 बार ये हो गया है, तो इसको मैंने हटा दिया। अब मैं देर रात तक काम करने का आदी हूँ। अगर इसे हमें ट्रांसलेट करना हो तो हम कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज तो मैं के लिए आई का इस्तेमाल करेंगे आप। मैं हूं, आई एम। और आदि के लिए वैसे तो बहुत सारे वर्ड्स हैं, आप चाहें तो हैबिचुअल कह सकते हैं, आप चाहें तो यूज टू कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम कह रहे हैं इम्प्रूव योर इंग्लिश, तो आज कुछ नया सीखते हैं फिर से। तो हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे अकस्टम्ड टू। अकस्टम्ड, और ये एक एडजेक्टिव है, तो इस वजह से इसके साथ आपको वर्ब पहले लाना ही पड़ेगा। आई अकस्टम्ड टू अगर आप कह देंगे तो वो गलत हो जाएगा। और अकस्टम्ड अपने साथ हमेशा टू का इस्तेमाल करता है, टू लेता है, तो इस वजह से ये ध्यान रखिएगा। आई एम अकस्टम्ड ऑफ, ये मत कह दीजिएगा। ये बहुत लोग करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा करने का आदी हूं ऐसा कहा जा रहा है, तो सबको लगेगा अच्छा का इस्तेमाल हुआ है, तो इस वजह से मैं यहाँ पर ऑफ कह दूंगा, लेकिन वो गलत होगा, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। सो आई एम अकस्टम्ड टू, किस चीज का आदी हूँ, देर रात काम करने का आदी हूँ। तो अकस्टम टू के साथ जब भी वर्ब आता है, जो मेन वर्ब आता है, वो हमेशा आईएनजी फॉर्म में होता है। तो वर्किंग और देर रात काम करने का, सो वर्किंग लेट एट नाइट, ये हमारा फाइनल स्टेटमेंट। आई एम अकस्टम्ड टू वर्किंग लेट एट नाइट, मैं देर रात काम करने का आदी हूँ। क्या तुम इस ठंडे मौसम के आदी हो, इंटरोगेटिव है, पहले पॉजिटिव में बनाते हैं इसको। तुम इस ठंडे मौसम के आदी हो, यू आर accustomed accustomed to। ठंडे मौसम के लिए आप कहेंगे इस ठंडे मौसम की बात हो रही है, सो दिस कोल्ड वेदर। यू आर अकस्टम्ड टू दिस कोल्ड वेदर, तुम इस ठंडे मौसम के आदी हो। लेकिन यहाँ पर ये तो नहीं कहा जा, यहाँ पूछा जा रहा है क्या तुम इस ठंडे मौसम के आदी हो, तो आप आर को लगाइए शुरुआत में, और ये वाला आर हटा दीजिए। ये हो गया हमारा फाइनल स्टेटमेंट। आर यू अकस्टम्ड टू दिस कोल्ड वेदर। वह शहर की भीड़ भाड़ का आदी नहीं है, नेगेटिव सेंटेंस आ गया, तो इसको आप कैसे करेंगे ट्रांसलेट, आइए वो देखते हैं। ही इज नॉट, ऑब्वियसली वो नहीं है, सो ही इज नॉट। फिर से आदि नहीं है, तो accustomed टू, ही इज नॉट accustomed टू। और देखिए, शहर की जो भीड़ भाड़ होती है, आप उसके लिए कहते हैं द सिटीज, और सिटीज में अपॉस्ट्रोफी लगाना जरूरी है, शहर की बात हो रही है, तो इस वजह से सिटीज विद एन अपॉस्ट्रोफी। और भीड़ भाड़ के लिए आप कहते हैं हसल एंड बसल। चलिए, ही इज नॉट अकस्टम्ड टू द सिटीज हसल एंड बसल, ये हुआ हमारा फाइनल स्टेटमेंट। फिर आता है बच्चे स्कूल की दिनचर्या के आदी हो रहे हैं। बच्चे, चिल्ड्रन आर, एक बच्चे की बात नहीं हो रही है, तो बच्चों की बात हो रही है, इस वजह से चिल्ड्रन आर। और आदि हो रहे हैं, तो आप कहेंगे गेटिंग अकस्टम्ड। जैसा मैंने पहले भी कहा कि ये एक वर्ब नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पर आपको इस चीज का ध्यान देना पड़ेगा, खास ध्यान देना पड़ेगा। इसको कभी भी गलती से भी वर्ब के तौर पे मत इस्तेमाल कर लीजिएगा। तो चिल्ड्रन आर गेटिंग अकस्टम्ड टू स्कूल की दिनचर्या, तो इसके लिए आप कहते हैं द स्कूल रूटीन। चिल्ड्रन आर गेटिंग अकस्टम्ड टू द स्कूल रूटीन। वह तेज आवाज में काम करने का आदी नहीं है। अब इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, वो आपने डालना है कमेंट सेक्शन में। वर्ड के लिए तो आप ही का इस्तेमाल करेंगे, तेज आवाज के लिए लाउड नॉइज कह सकते हैं, या फिर लाउड नॉइज ही होगा, और लाउड नॉइजेस का आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सो काम करने का आदि नहीं है, ये तो अब आपको बनाना है ना, तो वो डालिए कमेंट सेक्शन में। और जाने से पहले वीडियो को लाइक करना है, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब तो बेहद जरूरी है। ये आपके लिए फ्री है, लेकिन हम जैसे नए क्रिएटर्स को ये काफी इंकरेज करता है, तो करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।